प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपनी कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थः पाठः विद्यालयः। इससे पहले हमने 3 पाठ पढ़े हैं। पहला शब्द परिचय प्रथम, शब्द परिचयः द्वितीय और शब्द परिचयः तृतीय, जिनमें हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम शब्दों के बारे में पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द और नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ को जिसका नाम है विद्यालयः। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एषः विद्यालयः। विद्यालयः का तात्पर्य पता क्या होता है? विद्यालयः, इसमें 2 शब्द हैं, एक है विद्या और प्लस आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब शिक्षा, यानी कि जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसा घर जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे औषधालय जहाँ पर हम दवाई हमें मिलती है, ऐसा घर। औषधि का आलय औषधालय। ठीक, इस प्रकार पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय जहाँ पर पुस्तकें प्राप्त होती हैं या पुस्तकें रखी जाती हैं, ऐसा घर पुस्तकालय। तो इस प्रकार विद्यालय यानी कि शिक्षा का घर, ठीक, जहाँ हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसको कहते हैं विद्यालय। तो हम आज पढ़ेंगे विद्यालय के बारे में। एषः विद्यालयः। ठीक, क्या कहा? एषः का मतलब क्या होता है पुल्लिंग में? पुल्लिंग में एषः बालकः जैसे पढ़ा था, तो एषः का मतलब होता है यह। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। एषः मतलब यह, विद्यालयः अर्थात विद्यालय। अत्र यानी यहाँ, छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पर अर्थात कहाँ? विद्यालय में। अत्र छात्राः यानी छात्र, शिक्षकाः यानी शिक्षक और शिक्षिकाः च सन्ति, और कौन है? और शिक्षिकाएं भी हैं। ठीक, अत्र मतलब यहाँ, छात्राः यानी छात्र, शिक्षक, यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ऐसा कह रहे हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र यानी यहाँ, छात्राः छात्र, शिक्षकाः शिक्षक, शिक्षिकाः शिक्षिकाएं हैं, सन्ति हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एषा, अब विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विद्यालय में लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है, साइंस लैब होती है और बहुत सारी चीज़ें। एक बगीचा होता है, मतलब खेलने के लिए ग्राउंड होता है, बहुत सारे रूम होते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको रूम में मिलेंगी। फिर आप जब इस विद्यालय जाते हैं तो वहाँ आपके मित्र भी बनते हैं। तो इस तरीके के विद्यालय के ऊपर ये एक चर्चा है। सामान्य रूप में आपको विद्यालय को कैसे संस्कृत में समझना है, जानना है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया। तो कहा एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। याद हो पीछे हमने स्त्रीलिंग में यह के लिए क्या पढ़ा था? सर्वनाम शब्द एषा, तो वही उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला, ये देखो इसको कहते हैं संगणक यंत्र। यहाँ स्क्रीन में चित्र में देखो, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, यंत्र प्रयोगशाला यानी कि कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला का मतलब जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगशाला यानी लैब, तो कंप्यूटर लैब अस्ति है। एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह क्या है? संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि कानि सन्ति? एतानि, जब पुंसकलिंग में याद हो, एतानि कानि, तो एतानि कदली फलानि, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। एतानि कदली फलानि, ये केले के फल हैं। एतानि कदली फलानि, तो एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब क्या हैं? ये सब हैं संगणक यंत्र, यानी ये सब कंप्यूटर्स हैं। ठीक, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य, आगे चलते हैं। एतत्, एतत् देखो नपुंसकलिंग एक वचन में हमने पढ़ा था एतत्। ठीक, तो एतत् यहाँ पर उद्यानम के लिए आया। उद्यानम शब्द जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए एतत् आया। एतत् का मतलब होता है यह। अस्माकम अर्थात हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के या विद्यालय का, उद्यानम अस्ति उद्यान है, ये हमारे विद्यालय का उद्यान है यानी बगीचा है, हमारे विद्यालय का बगीचा है। ठीक, अब हमारे विद्यालय में, सभी विद्यालयों में लगभग बगीचा होता है। तो एतत् यानी यह,
अस्माकं हमारा या हमारे विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानमस्ति उद्यान है। ठीक है, ये हमारे विद्यालय का उद्यान है या बगीचा है। अब बगीचे में क्या क्या होता है, तो बगीचे में बहुत सारे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने किम सन्ति, उद्याने यानी बगीचे में, उद्याने का तात्पर्य क्या, बगीचे में, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं। पुष्पाणि बहुवचन में है। ठीक है, पुष्पम एक वचन में, पुष्पे द्विवचन में और पुष्पाणि बहुवचन में। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में क्या है, फूल हैं। वयम अत्र, अत्र कुत्र, अत्र इत्युक्ते उद्याने बगीचे में, वयम अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब उद्याने बगीचे में, क्रीडामः, क्रीडामः का मतलब खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। तो वयम यहाँ पर जो है हम सब के लिए प्रयोग हुआ है। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सब। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक, तो हम सब यानी कि हम सब छात्र, अत्र, अत्र यहाँ यानी कि बगीचे में, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। ठीक, हम इस बगीचे में खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छात्र और छात्रा का संवाद है परस्पर कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो वो आपस में बात क्या कर रहे हैं, यहाँ इसके माध्यम से आपको अपना परिचय देना सिखाया जा रहा है कि आप अपना परिचय कैसे देंगे। यदि आपसे कोई पूछता है, जैसे यहाँ पर पूछ रही है ऋचा, तव नाम किम, तव मतलब होता है तुम्हारा, नाम मतलब नाम और किम मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। तव नाम किम, जैसे आपको किसी से पूछना है संस्कृत में कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या पूछोगे आप, तव नाम किमस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणवः यानी ये सामने वाला जो बालक है, छात्र है, उसने जवाब दिया मम नाम प्रणवः, यानी आपसे यदि कोई पूछता है तव नाम किम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, मम नाम, जो भी नाम होगा वो नाम बताओगे। मम नाम प्रणवः, जैसे मम नाम मुदितः, मेरा नाम मुदित है। मम नाम प्रणवः, मम नाम प्रदीपः। तो इस तरीके से आप अपने नाम ले सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं। तव नाम किम, और पुनः जब अपना नाम बता दिया, आपसे पूछा किसी ने, और फिर आप उसका नाम पूछना चाहेंगे तो आप उससे भी वही प्रश्न पूछ सकते हैं, तव नाम किम, मम नाम मुदितः, तव नाम किम। तो प्रणव ने ऐसे ही पूछा, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। अब ऋचा पुनः प्रश्न पूछती है उससे, त्वम कुत्र पठसि, तुम मतलब तुम अर्थात तुम, कुत्र यानी कहाँ, पठसि अर्थात पढ़ते हो। तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, अब प्रणव जवाब दे रहा है, अहम यानी मैं, अत्र यानी इसी विद्यालय में, एव पठामि यहीं पढ़ता हूँ। अत्र एव यानी यहीं, यहाँ ही, अर्थात इसी विद्यालय में, पठामि पढ़ता हूँ। अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम लिखामि, अहम हसामि। इस तरीके से क्रियाओं का प्रयोग होगा। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि, मैं हंसता हूँ, मैं अहम हसामि, मैं खाता हूँ, अहम खादामि। ऐसे ही यहाँ पे लिखा, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। कहाँ, अत्र एव यहीं, यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, ऋचा क्या कहती है फिर, अहम अपि मैं भी, अत्र यहीं, पठामि पढ़ती हूँ। अहम अपि मतलब मैं भी, अत्र एव यहाँ ही, पठामि पढ़ती हूँ। तो ये इतनी बात होने के बाद वो दोनों क्या कह रहे हैं
इदानीम अब, आवाम मित्रे स्वः। इदानीम मतलब अब, आवाम, अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब एक, आवाम अर्थात दो, और वयम अर्थात बहुत से लोग, हम सब। ठीक, तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो यहाँ पर आवाम आया यानी हम दोनों, इदानीम यानी अब, व आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः हम दोनों कौन हो गए हैं, मित्रे, मित्र हो गए हैं। ठीक, हम दोनों मित्र हो गए। तो ये हो गया परिचय। इस आधार पर आप अपना परिचय दे सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम प्रणवः अस्ति, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, फिर से उससे पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है। मम नाम ऋचा अस्ति, जैसा कि ऋचा ने जवाब दिया। फिर पुनः प्रश्न कर सकते हैं, त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र पठसि, त्वं कुत्र खादसि। इस तरीके से अलग अलग प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं, और ये परिचय आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब छात्र और शिक्षिका का संवाद आगे दिखाया गया है कि छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शिक्षिका से बात कर रहे हैं। तो ये आप अपने विद्यालय में अपने संस्कृत अध्यापक से या अपनी संस्कृत शिक्षिका से या किसी भी शिक्षिका से जिससे आप वार्तालाप करते हैं, तो उससे संस्कृत में कैसे बात करनी है, एक सामान्य उदाहरण के रूप में आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। शिक्षिका, शिक्षिका क्या कहती है, संवाद है, इसलिए इधर छात्र और शिक्षिका इन दोनों का संवाद हो रहा है। जैसे आप हिंदी में भी पढ़ते हैं संवाद लेखन, ऐसे ही ये संस्कृत में है। शिक्षिका क्या कहती है, छात्राः यूयं किम कुरुत। यहाँ पर संबोधन का चिन्ह है ना, तो इसका मतलब है छात्रों को संबोधित कर रही हैं। कौन, शिक्षिका। छात्राः छात्रों, यूयं यानी कि तुम सब। तुम मतलब होता है तुम, युवा मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम जो यहाँ पर दिया है उसका मतलब होता है तुम सब। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राः आचार्ये, छात्र जो है शिक्षिका से कह रहे हैं आचार्य, वयम गच्छामः, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। ठीक, वयम अर्थात हम सब, बहुत सारे बच्चे हैं ना, छात्राएं जो हैं बहुत सारी हैं। वयम गच्छामः हम जा रहे हैं, छात्राएं ये कह रही हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब, यूयम पहले पूछा यूयम किम कुरुत, कुरुथ, ठीक, तुम सब क्या कर रहे हो। ऐसे ही यूयम कुत्र गच्छत, तो तुम सब कहाँ जा रहे हो। ठीक, छात्राः, अब छात्राएं क्या कह रही हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम कहाँ जा रहे हैं, वयम अर्थात हम सब, सभागारम ऑडिटोरियम, सभागार यानी जहाँ सभा होती है, जहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं, गच्छामः हम सब वहाँ जा रहे हैं। शिक्षिका, शिक्षिका फिर पूछती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं तुम्हारी, अस्माकं हमारी, युष्माकं तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति अर्थात हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः, छात्राएं क्या बोलती हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, दिखाते हुए कह रही हैं अस्माकं यानी हमारी, पूछा था उन्होंने तुम्हारी, युष्माकं तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, अस्माकं यानी हमारी, पुस्तकें पुस्तकानि, अत्र यानी ये देखो, अत्र सन्ति ये हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, मेरी पुस्तकें यहाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षक और शिक्षिका और छात्राओं का यहाँ पर संवाद हुआ है, आपस में वार्तालाप हुआ है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ, इस तरीके से सामान्य वार्तालाप जैसे विद्यालय में होते हैं वैसा ही हुआ है। अब शिक्षक और दो छात्र जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुथः, छात्रौ यानी हे छात्रों, युवाम यानी तुम दोनों, ठीक है, किम कुरुथः क्या कर रहे हो। छात्रों, दोनों छात्र जवाब देते हैं आचार्य, हे आचार्य, आवाम यानी हम दोनों, अहम मतलब हम, मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो आवाम श्लोकम गायावह,
हम दोनों श्लोकम गायावा, हम दोनों क्या कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षक बोल रहा है, शोभनम, बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या, किम अर्थात क्या, युवाम अर्थात तुम दोनों ने, श्लोकम श्लोक को, न लिखता नहीं लिख रहे हो, तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों, छात्र दोनों जवाब देते हैं, आवाम यानी हम दोनों, लिखावह लिख रहे हैं, आवाम लिखावा हम दोनों लिख रहे हैं, पठावा पढ़ते हैं, और गायावा और गाते हैं या गा रहे हैं। ठीक, हम आवाम लिखावा पठावा गायावा और क्या कर रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावा, और चित्र भी रच रहे हैं। आवाम मतलब हम दोनों, छात्रों ने जवाब दिया हम दोनों, लिखावा लिख रहे हैं या लिखते हैं, पठावा पढ़ रहे हैं, और गायावा गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावा और चित्र भी बनाते हैं, उसका चित्र भी बना लेते हैं। शिक्षकः, शिक्षक कह रहा है, बहुशोभनम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक, तो ये शिक्षक ने किससे कहा, छात्रों से, दोनों छात्रों से जो शिक्षक की बात हुई, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि तुम लोग श्लोक क्या कर रहे हो, तो छात्रों ने जवाब दिया, देखो यहाँ क्या लिखा है, शिक्षकः छात्रौ युवाम कुम कुरुता, शिक्षक ने पूछा छात्रौ, ये दो छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो, छात्रौ, छात्र ने जवाब दिया, आचार्य आवाम श्लोकम गाया हुआ, छात्र हम दोनों क्या कर रहे हैं, छात्रों ने जवाब दिया हम दोनों श्लोकम गाया हुआ, श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षक बोलता है, शोभनम शोभनम, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक लिख नहीं रहे हो, छात्रों, दोनों छात्र जवाब देते हैं, आवाम लिखावा हम दोनों लिख रहे हैं, पठावा पढ़ रहे हैं, गायावा गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावा और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक खुश हो गया और बोलता है बहुशोभनम, बहुत सुंदर। ठीक, तो इस प्रकार हम शिक्षक से, शिक्षिका से विद्यालय में वार्तालाप कर सकते हैं और संस्कृत का वातावरण बना सकते हैं, संस्कृत में वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब अपना एक परिचय कि मेरा नाम क्या है, एक दूसरे से, दो लोग आपस में एक दूसरे का परिचय लेकर और उसका एक छोटा वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे, और जिससे आपका अभ्यास भी होगा। ठीक है, तो तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।